राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरे की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आइए आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा, अध्याय 21 और 22। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म्य का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे और वे बोले, हे देव आदि देव महादेव, आप प्राकृतिक से परे पार ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार हैं, सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथक से बोले, इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने के लिए चरण कमलों का ध्यान किया। तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहां से अंतराध हो गए। उसके बाद शिव जी का यज्ञो आसन करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ क्षीर सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायी और शिव को भी आनंददायक है। इस दोनों आख्यानों को पढ़ने और सुनने वाले सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 21 था। तो आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 22। तो चलिए शुरू करते हैं। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। इसके बाद राजा पृथक ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, आप अब मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ चले गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा कि हे ब्रह्म आदि देवता, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरा सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके विष्णु जी का यह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्नों से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी सभी वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चित्ता की राख लपेटकर इधर उधर घूमते रहे। अतः आप उन्हें समझाकर, क्योंकि वह सारा चराचर आपके ही अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्राकृतिक परम मनोहर और वहीं गिरजा भी कहलाती है। अतः एवं विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब वह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों में पृथक होकर स्थित, सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप में हूँ। अतः एवं अब आप मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगी। यह सब बात सुनकर भगवती के वाक्य का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्थिति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज लेकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को ले जाकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिंता से भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई।
विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों हुई उस स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठ गए और कामासक्ति से चित्त मोहित हो उनमें याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की और विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ को चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिवजी की भक्ति देने वाला है। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 21 और 22 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और धार्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।